अब स्टार्ट करते हैं भाई आपके पास वापिस से कि ए बॉल मूविंग न्यूमेरिकल पोर्शन है किसके लिए, जो हम लॉज ऑफ मोशन जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसके बेसिस पे हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। तो ए बॉल मूविंग विद ए मोमेंटम दे रखा है वो 15 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक अगेंस्ट द वॉल। कोई वॉल दे रखी है भाई आपके पास, सपोज करते हैं ये कोई वॉल है। ए बॉल मूविंग विद ए मोमेंटम, अब कोई बॉल है वो मोमेंटम के साथ आ रही है। मान लिया कोई बॉल ये आई, ये मोमेंटम से टकराया, जो मोमेंटम मेरे पास इसको मान लेता हूं P1, दैट इज आपके पास गिवन कर रखा है 15 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? अगेंस्ट द वॉल एट एंगल ऑफ 30 डिग्री, और कितने डिग्री का एंगल बना रहा है भाई यहाँ पे? 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्लियर है? रिफ्लेक्ट बैक, उसको क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट बैक। रिफ्लेक्ट मतलब रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन कर रहा है बैक विद सेम मोमेंटम। वही मोमेंटम दे रखा है आपके पास, वही मोमेंटम मान लिया ये हमारे पास P2 आ गया, जो कि दे रखा है सेम मोमेंटम 15 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? अब यहां से विद सेम मोमेंटम एट सेम एंगल, और एंगल भी क्या है? सेम दे रखा है। ये एंगल जो 30 डिग्री का था वो भी कितने का है? 30 डिग्री का। तो आपके पास ये कोइंसाइड कर लेता हूं, ये एक नॉर्मल पॉइंट है आपके पास ये। अब यहां से अगर मैं देखूं कि आपके पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर है, मतलब रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी को शो आउट कर रहा है। अब निकालना है, कैलकुलेट द इंपल्स। इंपल्स निकालना है भाई। एज वी नो दैट इंपल्स इज इक्वल टू क्या पढ़ा है हमने? दैट एवरेज फोर्स इनटू में टाइम। फोर्स इनटू में टाइम, या दूसरी टर्म में अगर मैं इसको थोड़ा और सोल्व आउट करूं तो फोर्स को क्या लिख सकता हूं भाई? फोर्स को लिख सकता हूं कि आपके पास, अब मैं इंपल्स को दूसरे टर्म में अगर मैं लिखूं तो एवरेज फोर्स इनटू में जो स्मॉल टाइम के लिए जो आपके पास वहां पे जो एवरेज फोर्स लग रहा है विद द स्मॉल टाइम, वो आपके पास क्या था? इंपल्स। अगर इंपल्स को दूसरे टाइम में फोर्स लिखूं, फोर्स को क्या लिख सकता हूं? फोर्स होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू में dt। क्लियर है? इज इक्वल टू में आई इनटू में m इनटू में एक्सेलरेशन को क्या लिख सकता हूं? एक्सेलरेशन को लिख सकता हूं dv बाई dt। एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt इनटू में dt। dt से dt कैंसिल आउट होगा टाइम के रिस्पेक्ट में। देन इंपल्स आपके पास बचा, दैट इज mdv। mdv का मतलब है आपके पास क्या? मास इनटू में वेलोसिटी। वेलोसिटी चाहे वो इनिशियल हो चाहे फाइनल हो। तो आपके पास दूसरे टर्म में मैं लिख सकता हूं दैट इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। वो आपके पास क्या है? जो मोमेंटम का चेंज होता है वो आपके पास क्या होता है? इंपल्स होता है। ठीक है, अब आपके पास एंगल्स दे रखे हैं भाई। क्या दे रखे हैं? एंगल। अगर मैं यहाँ पे एंगल का, अगर मैं यहाँ पे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट रिजोल्व करता हूँ, कंपोनेंट जैसे रिजोल्व करूंगा तो आपके पास परपेंडिकुलर डायरेक्शन में P1 का अगर मैं ये मान के चलूं तो P1 sin थीटा हो गया, और ये आपके पास जो लागू करेगा वो क्या करेगा? P1 cos थीटा। क्लियर है? अब दूसरे P2 की टर्म में बात करो तो यही इसका रेक्टेंगुलर पोजीशन आएगा, तो ये भी P2, तो ये आपके पास हो गया P2 sin थीटा, और ये आपके पास हो गया P2 cos थीटा। ये मैंने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट रिजोल्व कर दिया। अब मेरे को निकालना है कैलकुलेट द इंपल्स। इंपल्स निकालना है, चलो जी निकालते हैं। चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम की टर्म में, बट अगर आपके पास बॉल के साथ में अगर मेरे को निकालना है तो जो मोमेंटम आएगा वो क्या आएगा? P1 प्लस में P2। तो इंपल्स आपके पास जो चेंज इन मोमेंटम टोटल बनेगा अगेंस्ट द बॉल, बॉल के अगेंस्ट में अगर मेरे को मोमेंटम निकालना है, देन इंपल्स इज इक्वल टू में P1 प्लस में P2। बट P1 आपके पास क्या? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के साथ रिजोल्व करूं तो P1 cos थीटा प्लस में P2 cos थीटा भाई। क्लियर है? देन इंपल्स इज इक्वल टू P1 और P2। अब इंपल्स आपके पास क्या बना भाई? अब इंपल्स इज इक्वल टू में P1 cos थीटा प्लस P2 cos थीटा। अब P1 और P2 देख रहा हूं, दोनों इंपल्स क्या है? दोनों जो आपके पास क्या है? मोमेंटम वो आपस में क्या है? बराबर है। P1 इज इक्वल टू में P2 के बराबर है। इसका मतलब P1 की जगह P2 की वैल्यू पुट कर सकता हूं। इट मींस P1 cos थीटा प्लस में P2 की जगह मैंने वैल्यू पुट की P1 cos थीटा। अब यहां से इंपल्स आपके पास जो आया दैट इज 2P1 cos थीटा। देन इंपल्स इज इक्वल टू में 2 इनटू में P1 की वैल्यू कितनी है? 15 इनटू में cos इनटू में थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है? 30 डिग्री cos 30। अब यहां से इंपल्स जो आपके पास आया 15 टू जा 30 मल्टीप्लाई, अब cos 30 की वैल्यू होती है आपके पास भाई √3/2।
ये आपके पास आ गया √3/2, ये कैंसिल आउट हो गया, क्या आपके पास आ गया 15, देन इंपल्स इज इक्वल टू में 15 √3 आंसर आपके पास आ गया। अगर एसआई यूनिट की बात करूंगा तो इंपल्स होता है फोर्स इनटू में टाइम, फोर्स का मतलब हो गया आपके पास न्यूटन और टाइम का मतलब हो गया सेकंड। तो आपके पास इंपल्स जो आपके पास है दैट इज 15 √3 न्यूटन सेकंड। क्लियर है भाई? अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अब आपके पास दूसरा न्यूमेरिकल है भाई, एनसीईआरटी प्रॉब्लम है, द मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m बाय, जो मोशन ऑफ पार्टिकल दे रखा है डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू में ut प्लस हाफ dt स्क्वायर, फाइंड द फोर्स। तो आपके पास क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। अब मेरे को पता है कि फोर्स निकालने के लिए मेरे को चाहिए तो मास इनटू में एक्सेलरेशन, मास आपके पास गिवन है m दे रखा है, एक्सेलरेशन निकालना है। अब एक्सेलरेट आपके पास डिस्प्लेसमेंट गिवन है, जो पार्टिकल ने डिस्प्लेसमेंट की है, अब डिस्प्लेसमेंट से सबसे पहले तो मैं क्या निकाल सकता हूं? वेलोसिटी, देन वेलोसिटी आप निकालोगे डिस्प्लेसमेंट के, अगर मैं क्या कर दूं विद रिस्पेक्ट टू द टाइम के साथ में अगर उसको डिवाइड कर देता हूं, विद रिस्पेक्ट कर देता हूं, दैट इज द वेलोसिटी। अब अगर आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी तो आप क्या निकाल सकते हैं? एक्सेलरेशन, मतलब dv/dt, क्योंकि आपके पास वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी टू द टाइम टेकन। क्लियर है? अब यहां से मेरे को वेलोसिटी निकालनी है, देन v इज इक्वल टू में, अब y की वैल्यू आपके पास गिवन है दैट इज d/dt ऑफ y आपके पास है ut प्लस हाफ gt का स्क्वायर, देन v इज इक्वल टू में, अब यहां से अगर देखो तो पहले मैं करता हूं d/dt ऑफ u इंटू में t प्लस में d/dt ऑफ 1/2 इंटू में gt का स्क्वायर। अब यहां से वेलोसिटी इज इक्वल टू में d/dt, अब u मेरे पास u के साथ में है तो u तो बाहर आ जाएगा, u का तो कर नहीं सकता, अब dt/dt करूंगा तो 1 आ जाएगा, इनटू में 1 आ गया आपके पास प्लस में, अब d/dt, अब ये मेरे पास कांस्टेंट टर्म है, ये भी बाहर आ गई 1/2, g भी बाहर आ गया, इनटू में अब dt²/dt, अगर आपके पास कोई भी टर्म अगर आपके पास ये गिवन हो, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 4t² है, अगर आपको इसका करना है तो आपको क्या करना है कि ये जो आपके पास पावर है इसको आगे ले आओ, 4 इंटू में 2 इंटू में आपके पास t तो है ही, और साथ में क्या करो पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, कहने का मतलब 4 2 जा 8t, जो इसका डिफरेंशिएशन क्या, अगर मैं दूसरी टर्म बोलूं जो डिफरेंशिएशन आया है वो क्या है 8t, कहने का मतलब आपके पास फॉर्मूला बनना हो तो फॉर्मूला अगर आपके पास है ax की पावर n, तो अगर इसको आपके निकालना है d/dx निकालना है तो आप क्या करोगे, तो आपके क्या करना है n को आगे ले आएंगे इनटू में a x और n माइनस में 1, तो आपके पास डिफरेंशिएशन करने का ये एक तरीका है। अब यहीं से मैं dt²/dt करूंगा तो आपके पास क्या बना, v इज इक्वल टू में u प्लस में 1/2 g इंटू में, अब dt², अब इसका करता हूं तो 2t आ गया आपके पास, 2t। क्लियर है भाई? अब यहां से अगर वैल्यू सॉल्व करूंगा देन v इज इक्वल टू में u प्लस में 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, सिर्फ क्या बचा v प्लस में u, सॉरी v इज इक्वल टू u प्लस में gt, ये आपके पास है वेलोसिटी, मेरे को चाहिए क्या एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी निकाल देते हैं, देन a इज इक्वल टू में d/dt ऑफ v, v आपके पास क्या आया है u प्लस में gt, u प्लस में gt, अब आपके पास a इज इक्वल टू में d/dt ऑफ u प्लस में d/dt ऑफ g इंटू में t। क्लियर है? बट ये आपके पास कोई कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म है तो ये तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, देन a इज इक्वल टू, ये तो बिल्कुल खत्म हो गया, ठीक है, प्लस में अब यहाँ पे g तो आपके पास आ गया बाहर, g बाहर आ गया, इनटू में dt/dt करूंगा तो 1 आ जाएगा, देन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया g के बराबर। अब वैल्यू पुट कर सकता हूं, आपको निकालना था फोर्स, F इज इक्वल टू में मास इनटू में एक्सेलरेशन, देन F इज इक्वल टू मास, तो मास है m इनटू में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है आपके पास, ग्रेविटी, दैट इज g, तो आपके पास जो आंसर सॉल्व आउट करने के बाद आया वो क्या आया, F इज इक्वल टू में mg। क्लियर है भाई? ओके, आपके पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है भाई, ए लिफ्ट ऑफ मास। अब लिफ्ट के केसेस करते हैं जो कि हमने किया था कि अपवर्ड में करते हैं तो मेरे पास g प्लस में a हो जाता है, डाउनवर्ड में करता हूं तो आपके पास g माइनस a हो जाता है, ठीक है, तो उसमें केस में कह रहा है ए लिफ्ट ऑफ मास 200 किलोग्राम, अब उसका मास दे रखा है भी आपके पास, तो मास इज गिवन है आपके पास दैट इज 2000 किलोग्राम, इट्स सपोर्टेड बाय थिक स्टील रॉड, ठीक है, इफ मैक्सिमम अपवर्ड, अब कहां जा रही है लिफ्ट, जा रही है अपवर्ड में, कहां जा रही है भाई, अगर अपवर्ड के साथ जा रही है
विद एक्सेलरेशन भी दे रखा है, कुछ कांस्टेंट अगर एक्सेलरेशन दे रखा है तो हमने पढ़ा हुआ है द टेंशन इज इक्वल टू में मास इनटू में जी प्लस में ए, पढ़ा हुआ है भाई ये, ठीक है, जो टेंशन होता है, ठीक है। एंड ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ रोप, और उसका स्ट्रेस दे रखा है, व्हाट इज द मिनिमम डायमीटर, अब डायमीटर निकालना है उस रोप का डायमीटर क्या, क्लियर है भाई। मास आपके पास दे रखा है, अब आपके पास क्या दे रखा है, दूसरा एक्सेलरेशन आपके पास गिवन है, दैट इज 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑफ द अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में दे रखा है तो आपके पास टेंशन निकालूं, देन टेंशन मतलब जो फोर्स है आपके पास, टेंशन इज इक्वल टू में मास इनटू में जी प्लस में ए, देन टेंशन इज इक्वल टू जो आपके पास सपोर्टिंग फोर्स आया, दैट मास आपके पास है 2000 इनटू में ग्रेविटी जो एग्जिस्ट करती है हमारी अर्थ पे 9.8 प्लस में एक्सेलरेशन आपके पास कितना गिवन है 1.2, देन टेंशन इज इक्वल टू में 2000 इनटू में ये आपके पास हो गया 11, ये आपके पास हो गया 11, देन टेंशन इज इक्वल टू में 22,000, ठीक है भाई, न्यूटन, जो आपके पास क्योंकि टेंशन जो है वो फोर्स के बराबर होता है तो टेंशन आपके पास कितना आया 22,000 न्यूटन, क्लियर है। अब यहां से आपके पास टेंशन तो आ गया, अब ब्रेकिंग स्ट्रेस दे रखा है, अब स्ट्रेस दे रखा है तो स्ट्रेस निकालते हैं, देन स्ट्रेस मुझे पता है, अगर नहीं भी पता है तो आपके पास फॉर्मूले में भी गिवन है भाई, यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया, यहां से क्या बन गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, देन स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स मतलब जो आपके पास टेंशन गिवन है, क्लियर है, व्हाट इज द मिनिमम डायमीटर निकालना है, ठीक है निकालते हैं, देन स्ट्रेस आपके पास गिवन है भाई, स्ट्रेस आपके पास दे रखा है रोप का, दैट इज 2.8 इंटू 10 रेज टू पावर 8 इज इक्वल टू में फोर्स आपके पास गिवन है 22,000 अपॉन में एरिया, एरिया, बट मेरे को एरिया नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए डायमीटर। अब डायमीटर जो है जो मेरे पास रोप होता है, अगर मैं डायमीटर की बात करूं तो आपके पास सर्कुलर रोप के लिए बात करूं तो क्या आता है पाई आर स्क्वायर आता है, बट यहाँ पे क्या है रेडियस, मेरे को निकालना क्या है डायमीटर, मेरे को पता है दैट क्या पता है कि रेडियस इज इक्वल टू में डायमीटर का हाफ, ये वैल्यू पुट करूं, देन ये वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास आया 2.8 इंटू 10 रेज टू पावर 8 इज इक्वल टू में 22,000 अपॉन में पाई इंटू में, अब आर स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूं डी स्क्वायर अपॉन में 4 हो जाएगा भाई, क्योंकि मैं क्या करूंगा आर की वैल्यू ये पुट करूंगा तो स्क्वायर करूंगा तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, डी स्क्वायर बाई 4 ऊपर आ जाएगा, दैट इट मींस 2.8 इंटू 10 रेज टू पावर 8 इज इक्वल टू 4 इंटू 22,000 अपॉन में पाई की वैल्यू रख लो भाई, पाई की वैल्यू रखता हूं 22/7, 7 भी ऊपर आ गया इंटू में डी का स्क्वायर, क्लियर है। अब यहां से अगर मैं देखूं तो 22 से 22 कैंसिल आउट होके आपके पास 1 बच गया, ये यहां पे सिर्फ बचा 1000, ठीक है। अब यहां से मेरे को डी निकालना है तो डी स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूं तो आपके पास डी स्क्वायर की वैल्यू बची, दैट इज डी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये यहां पे आया, ठीक है, डी स्क्वायर इधर आया तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा, तो आपके पास यहां पे बचा 4 इंटू में 7 इंटू में 1000 अपॉन में ऊपर का ये टर्म बचा, डिवाइड में चला गया 2.8 इंटू में 10 रेज टू पावर 8, क्लियर है। अब यहां से डी स्क्वायर इज इक्वल टू में 4 7 जा 28 इंटू में 1000 है आपके पास, इस 1000 को अलग लिख लेता हूं भाई, इंटू में 10 रेज टू पावर 3 लिख दूं, डिवाइडेड बाई 2.8 है तो 2.8 को मैं टर्म के लिए 28 लिखूं इंटू में 10 कर दूंगा तो आपके पास 10 रेज टू पावर क्या हो जाएगा ऊपर जाएगा, ये 10 रेज टू पावर ये 2.8 रहने दो भाई, इंटू में 10 रेज टू पावर 8, ये पावर ऊपर जाएगी तो आपके पास क्या बचा 28 इंटू में 10 रेज टू पावर, ये पावर ऊपर गई तो माइनस का हो जाएगा 10 रेज टू पावर माइनस का 5 अपॉन में 2.8। अब इस पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर एक टर्म और चली जाएगी, ऊपर ये टर्म चली गई तो आपके पास इंटू में क्या हो गया 10, देन डी स्क्वायर इज इक्वल टू में 28 से 28 कैंसिल आउट, आपके पास सिर्फ क्या बचा ये 10 की पावर 1 है तो 10 रेज टू पावर माइनस का 4, ठीक है। अब डी स्क्वायर ये मीटर में है भाई, अब डी निकालना है मेरे को, सिर्फ डायमीटर निकालना है तो क्या बचा 10 रेज टू पावर माइनस का 2 मीटर। अब 10 रेज टू पावर माइनस का 2 मीटर का मतलब अगर मैं बात करूं तो 1/100 लिख दूं भाई,
1/100 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सीधी सीधी बात होगी, आपके पास क्या है 1 सेंटीमीटर। तो आपके पास सीधा लिख सकते हो ये मीटर में आ गया, और डायमीटर की बात करूंगा तो 1 सेंटीमीटर इज द डायमीटर ऑफ द रोप। तो आप इस तरीके से किसी भी अगर पार्टिकल का आपके पास निकालना है, डायमीटर निकालना है, अगर आपके पास वहां कुछ भी निकालना है लिफ्ट के केस में, अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता तो डाउनवर्ड डायरेक्शन तो टेंशन आता वो मेरे पास आता mg माइनस में a। क्लियर है भाई आपके पास? तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अब आपके पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है भाई, ए हंटर हैज ए मशीन गन, एक मशीन गन ले रहा है हंटर, दैट फायर्स 50 ग्राम बुलेट्स। अब बुलेट का मास दे रखा है आपके पास, दैट इज स्मॉल m से मान लेता हूं, वो आपके पास है 50 ग्राम, बट मास हमेशा किसमें होता है? किलोग्राम में। देन ये आपके पास हो जाएगा 50 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। क्लियर है भाई? ओके। विद वेलोसिटी ऑफ, अब उसका स्मॉल वेलोसिटी v मान लेते हैं, दैट इज द 150 मीटर पर सेकंड आपके पास वेलोसिटी दे रखी है बुलेट की। ठीक है। ए 60 किलोग्राम टाइगर, अब आपके पास 60 किलोग्राम टाइगर, दूसरा मास आपके पास कैपिटल M मान लेता हूं, दैट इज 60 किलोग्राम टाइगर, springs at him with a velocity of, अब उसकी वेलोसिटी आपके पास कैपिटल V मान लेता हूं, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। हाउ मेनी बुलेट मस्ट द हंटर, अब कितनी बुलेट उस हंटर को मारनी चाहिए? फायर इनटू टाइगर, टाइगर के अंदर, टू स्टॉप यू इन ट्रैक, कि वो ट्रैक में ना आए। ठीक है भाई। अब अगर आप इस तरीके को देखें तो अभी हमने पिछले जब वीडियो बनाई थी उसमें आपने देखा था अर्लियर वीडियोस में क्या कि ये तो कोई कंजर्वेशन मोमेंटम का प्रिंसिपल लागू हो रहा है। दैट मींस इट मींस प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम को अप्लाई करता हूं कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू मतलब फाइनल मोमेंटम। अब इनिशियल मोमेंटम बुलेट का तो ये है और आपके पास टाइगर का ये है। कहने का मतलब कि जो आपके पास मोमेंटम ऑफ बुलेट्स इज इक्वल टू में मोमेंटम ऑफ किसका? टाइगर का। बस फर्क क्या है, आपको क्या निकालना? हाउ मेनी बुलेट मस्ट द हंटर, बुलेट निकालनी है। तो आपके पास बुलेट का क्या कर दूं, मान लेता हूं n, मेरे पास नंबर ऑफ बुलेट्स है उतना। अब मोमेंटम ऑफ बुलेट्स करूंगा तो n इंटू में m इंटू में v इज इक्वल टू में मोमेंटम ऑफ टाइगर करता हूं, दैट इज द मास इंटू में वेलोसिटी, जो आपने एज इट इज जो आपने किसके लिए किया था, इक्वल वेलोसिटी ऑफ गन के तरीके से। ठीक है। अब n आपको निकालना है, देन m इंटू में v अपॉन में m इंटू में v, वैल्यू पुट करता हूं। मास आपके पास अब स्मॉल m दे रखा है, दैट इज 50 इंटू में 10⁻³ इंटू में वेलोसिटी आपके पास है 150। ठीक है। डिवाइडेड बाई, अब सॉरी भाई यहाँ पे स्मॉल m ऊपर है तो आपके पास ये लिखना है, दैट इज यहाँ पे n है, पहले ये मास इंटू में वेलोसिटी किसकी? टाइगर की, दैट इज 60 इंटू में 10 अपॉन में मास की अगर मैं बात करूं दैट इज 50 इंटू 10⁻³ इंटू में वेलोसिटी जो है दैट इज 150। कैलकुलेट करते हैं भाई वैल्यू, कैलकुलेट करते हैं वैल्यू। 10 से 10 कैंसिल आउट हो गई, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गई। क्लियर है? आपके पास बचा, सिर्फ बचा आपके पास दैट n इज इक्वल टू में 6 अपॉन में 15 5 75 इंटू 10⁻³ और सोल्व आउट करता हूं तो यहां से मैं इसको क्या कर सकता हूं? 3 से कर सकता हूं, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 2/25 2/25 की अगर मैं वैल्यू सोल्व आउट करता हूं तो आपके पास बचेगा 0.0। ठीक है। अब 200 होगा 8। ठीक है। 25 8 जा 200 इंटू डिवाइडेड बाई 10⁻³ ये ऊपर जाएगा, देन n इज इक्वल टू में 0.08 इंटू 10⁻³ हो गया। अब यहां से अगर प्लस का 3 देखूंगा, अगर ये कैपिटल यहाँ पे करता हूं तो आपके पास कितना आ गया? ये 1 2 और 3, मतलब n इज इक्वल टू में 80 बुलेट्स पर सेकेंड जो आएगा 80 बुलेट्स पर सेकेंड। कहने का मतलब अगर जो आपके पास हंटर था 1 सेकंड में 80 बुलेट को अगर वहां पे मतलब फायर करता है तो आपके पास टाइगर को वो ट्रैक कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। क्लियर है? तो मतलब कौन सा रूल लागू हुआ? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। आपके पास रॉकेट प्रोपल्शन का है भाई। ए रॉकेट कंज्यूम्स 24 किलोग्राम ऑफ फ्यूल, 24 किलोग्राम फ्यूल करता है पर सेकंड में। ठीक है। द बर्न प्रोपल्शन का, ए रॉकेट कंज्यूम्स 24 किलोग्राम ऑफ फ्यूल पर सेकंड, मतलब आपके पास क्या दे रखा है कि मास अपॉन में टाइम, दैट इज dm/dt आपके पास गिवन है 24 किलोग्राम पर सेकंड।
द बर्न्ड गैसेज एस्केप्ड द रॉकेट, जो रॉकेट से गैस निकलती है, द स्पीड ऑफ 6.4 किलोमीटर पर सेकंड, जो आपके पास गैस निकलती है, इट मींस u इज इक्वल टू आपके पास दे रखा है 6.4 किलोमीटर पर सेकंड, बट किलोमीटर में नहीं होना चाहिए, किसमें होना चाहिए, मीटर में। देन u इज इक्वल टू में 6.4 इंटू में 10 रेज टू पावर, अब किलोमीटर को अगर मीटर में चेंज करूंगा तो आपके पास क्या हो जाएगा कि किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 10 रेज टू पावर 3 हो जाएगा, ओके, मीटर पर सेकंड। अब किलोमीटर को मीटर में बनाया था 10 रेज टू पावर 3 आ गया, मीटर पर सेकंड हो गया, क्लियर है। देन आपके पास रिलेटिव रॉकेट, कैलकुलेट द अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट का भी कैलकुलेट करना है भाई, अपथ्रस्ट का मतलब जो फोर्स आपके पास है वो कैलकुलेट करना है। देन अपथ्रस्ट फोर्स जो आपके पास आया वो क्या आएगा, अपथ्रस्ट फोर्स आता है दैट इज जो आपके पास u इनटू में dm बाई dt, जो हमने रॉकेट प्रोपल्शन उसमें पोर्शन में किया था। अब वैल्यू इज इक्वल टू u की वैल्यू अगर मैं देखूं तो आपके पास कितनी है 6.4 इनटू में 10 रेज़ टू पावर 3 इनटू में dm बाई dt की वैल्यू कितनी आ रही है 24, ये आपके पास आ गया 24। देन आपके पास जो वैल्यू, अभी इन दोनों को जब कैलकुलेट करूंगा, जब कैलकुलेट करता हूं भाई मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 64 इनटू में 24 करता हूं, 4 4 जा 16 1, या फिर मैं कहूं कि 24 से 96 9 हो गया, तो 24 से 6 24 2 6 12 2 14 144 144 110 154 153, यह आएगा आपके पास 1536, 1 पॉइंट के बाद है इनटू में 10 रेज़ टू पावर 3, क्लियर है। बट यहाँ पे इतनी बड़ी टर्म नहीं चलती, तो अब आपके पास ये पॉइंट, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट ठीक नहीं है तो 2 पॉइंट और आगे सरकाता हूँ क्योंकि फिजिक्स टर्म में। देन आपके पास आया 1.536 इनटू में 2 डेसिमल सरकाया 10 रेज़ टू पावर 5, ये आपके पास क्या आ गया अपथ्रस्ट फोर्स, क्लियर है। तो ये आपके पास अपथ्रस्ट आ गया रिसीव्ड बाय द रॉकेट। अब करना है कैलकुलेट द वेलोसिटी, जो वेलोसिटी और निकालनी है, वेलोसिटी के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है v इज इक्वल टू में u इनटू में log e और m नोट, जो मेरे पास ओरिजिनल मास है टू द m, क्लियर है। देन v इज इक्वल टू वेलोसिटी निकालनी है व्हेन द मास रिड्यूस, अब क्या कर रहा है, जो मास रिड्यूस करती है 1/100 तो होता है इनिशियल मास। अब इनिशियल मास तो आपके पास क्या है m नोट है, ये तो आपके पास है इनिशियल मास। अब जो मेरे पास रेस्ट मास बचा वो क्या है, जो इनिशियल का 100th, मतलब m नोट अपॉन में 100, जो मेरे पास जो रेस्ट मास जो m की वैल्यू बची है वो क्या है m नोट अपॉन में 100। देन v इज इक्वल टू में u इनटू में log e m नोट अपॉन में m की जगह वैल्यू पुट कर लेता हूं, m नोट बाई 100 ऊपर चला जाएगा तो m नोट से m नोट कैंसिल आउट हो जाएगा। देन v इज इक्वल टू में u log e इनटू में 100 हो गया। अब log e अगर एक्सपोनेंशियल को चेंज करना है तो लोगरिथम log 10 की वैल्यू में पुट करता हूं, देन v इज इक्वल टू में u इनटू में log, ये आपके पास आ जाएगा इनटू में 2.303 इनटू में log 10 इनटू में क्या आ जाएगा 100। देन वैल्यू कैलकुलेट करता हूं v इज इक्वल टू u आपके पास जो इनिशियल वेलोसिटी है जो आपके पास दे रखा है दैट इज 6.4 इनटू में 10 रेज़ टू पावर 3 इनटू में 2.303 इनटू में log 10 की वैल्यू 1 होती है इनटू में क्या आ जाएगा 100। देन वैल्यू कैलकुलेट आउट करोगे तो वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद देन v इज इक्वल टू में u की वैल्यू आपके पास क्या है भाई, u की वैल्यू आपके पास है 6.4 इनटू में 10 रेज़ टू पावर 3 इनटू में 2.303 इनटू में, अब log टेबल आप जब कैलकुलेट करोगे तो log टेबल में 100 की वैल्यू को जब आप कैलकुलेट करोगे तो कितनी वैल्यू आती है इनटू में 2, तो आपके पास जो v आया वो आया। अब इन सारों की जब मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास 294.8, सॉरी भाई, जब वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो आपके पास आएगी 2.948 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 वेलोसिटी है, दैट इज द मीटर पर सेकेंड। तो आप अगर कोई आपके पास अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसको कैलकुलेट करके दे सकते हैं। 6.4 इंटू में 2.303 करूंगा इंटू में 2 करूंगा तो आपका जो वेलोसिटी एक्वायर हो गया ओके आएगी, दैट इज 2.948 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है भाई। तो ये आपके पास था जो आपके पास न्यूमेरिकल पोर्शंस है, तो आप इनको ध्यान से कीजिए। अगर कोई फिर भी कोई आपको कोई क्वेरीज आती है देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।